वेलकम बैक एवरीवन। बात करेंगे पीएफसी शेयर के बारे में। देखिए पीएफसी शेयर आज क्या किया, पहले तो एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दिखाया, 380 382 तक स्टॉक चला गया है ना, 380 के आसपास। फिर वहां से सीधा टूटा, कहाँ गया, 374। अब ये देख रहे हैं ना, टॉप से बॉटम की तरफ ट्रेवल किया। क्यों किया इस तरीके से, समझेंगे। मैंने एक वीडियो आपको बना करके दिया था पीएफसी का, जिसमें मैंने आपको समझाने की कोशिश की। चलिए थोड़ा सा आ जाते हैं इसकी एआई एडवांस ऑप्शन चेन पर और समझने की कोशिश कर लेते हैं कि पीएफसी में एग्जैक्टली क्या मोमेंटम किस तरीके का दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैं आपके सामने पीएफसी की एआई एडवांस ऑप्शन चेन ओपन कर देता हूं, तो आप यहां समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देख लेते हैं पीएफसी के मोमेंटम को, कि इंट्राडे में जो मोमेंटम पीएफसी में आया उसके पीछे रीजन क्या है ना। जिस तरीके का मोमेंटम हमने देखा उसके पीछे का रीजन हम समझने की यहाँ पीएफसी में कोशिश कर लेते हैं। डेटा अपडेट होने दीजिए, फिर हम समझेंगे। देखिए क्या दिखाई दे रहा है पीएफसी में। पीएफसी में दिखाई दे रहा है कि इंट्राडे में मेरा सपोर्ट जो क्रिएट है वो कहां पर बना हुआ आपको दिखाई दे रहा है। पीएफसी में आपको ये दिखाई देगा कि जो आपका सपोर्ट बना हुआ है वो कहां पर बना हुआ है, देखिए 370 पे। ठीक है, 370 से प्रेशर कैसा है, अपने आप में बुलिश प्रेशर क्रिएट करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। रेजिस्टेंस आपका कहां पर है, 380 पर। 380 से कैसा है, अपने आप में स्ट्रॉन्ग। तो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग है, सपोर्ट का आपको बुलिश प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो ऐसे केस में स्टॉक में मोमेंटम क्या आना चाहिए, बुलिश। अब लेकिन बुलिश मोमेंटम के लिए मुझे बाइंग के लिए प्रॉपर वेट करना पड़ेगा बॉटम का। अगर बॉटम मिलेगा तो ही करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ठीक है, अगर बॉटम मिलेगा तो ही ट्रेड कर सकता हूं, नहीं तो नहीं। तो क्या 367 तक स्टॉक गया है, नहीं गया, तो ऐसे केस में बाइंग नहीं बनेगी। टॉप की बात करें तो स्टॉक कहां तक आने की क्षमता रखता है, 380 का रिवर्सल वैल्यू 379.31, या फिर क्योंकि पुलिस प्रेशर है तो ऐसे केस में एक स्ट्राइक वाइज ऊपर चलेगा 382.5, जिसका रिवर्सल वैल्यू 381.6। आ जाइए 381.6 पर खींच लीजिए इस लाइन को, देखिए 381.6 लिया स्टॉक ने प्रॉपर तरीके से उसी लेवल का बॉटम, और वहां से सीधा फ्री फॉल डाउन साइड में, यानी कि मैक्सिमम टॉप ही स्टॉक का यही है। क्योंकि सपोर्ट की तरफ से बुलिश प्रेशर है, रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रॉन्ग है, तो एक स्ट्राइक वाइज ऊपर चला जाएगा मैक्सिमम कहां तक, 381.62, और एग्जैक्टली स्टॉक वहीं गया और वहां से सीधा फ्री फॉल डाउन साइड में दे दिया। तो ये तो समझ में आ गया ना इंट्राडे का ट्रेड। सपोर्ट की बात करें तो 350 पर दिखाई दे रहा है, वैसे इसको माना जाएगा अगर वो काफी ओटीएम उसको कंसीडर किया जाए तो, यानी कि अभी के लिए हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक में बाइंग करने से बचना चाहिए। कम से कम यहाँ से 7-8 पॉइंट तो और स्टॉक को नीचे टूटना चाहिए, जो डेटा दिख रहा है उसके हिसाब से। बाकी इंट्राडे के लेवल्स को समझिएगा, ट्रेंड को समझिएगा, उसी के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस को लेने की कोशिश कीजिएगा। आज के ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक ने लगभग 373 का बॉटम लगाया है, जो कहीं ना कहीं 370 की रिवर्सल वैल्यू 368 तक स्टॉक को टूटना चाहिए। यानी कि लगभग 368 के आसपास का अगर लेवल मिले तब कहीं ना कहीं खरीदारी के बारे में सोचा जाएगा। उससे पहले बाइंग का कोई भी लेवल स्टॉक में नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है सर, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं तो हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बार विजिट कर लीजिएगा, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगे तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।